नर और नारायण दोनों ही भगवान विष्णु के अंश हैं। नर अर्थात अर्जुन और नारायण अर्थात श्री कृष्ण। साथ ही साथ बलराम जी भी शेषनाग जी के अवतार थे। परंतु क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब बलराम जी को नर स्वरूप अर्जुन के विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रोचक घटना के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक बार रेवदत्त पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव था। ये उत्सव बहुत भव्य और विशाल था। पर्वत के चारों ओर रत्न जड़ित राजभवन और कल्प वृक्ष थे। वराभोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग वस्त्रों और भूषणों से सुसज्जित होकर चारों ओर घूम रहे थे। वहीं पर भगवान बलराम भी उपस्थित थे। इसी अद्भुत एवं विचित्र उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे और उसी समय वासुदेव जी की सुंदर पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपनी सखियों के साथ घिरे हुए उधर ही आ निकली। वहीं टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे वहां देखा। उसे देखते ही अर्जुन सुभद्रा पर मोहित हो गए और उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र सा हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन की हालत देखकर एकदम जान गए और हंसते हुए बोले, यह क्या, एक वनवासी का मन भी इस तरह से उन्मत्त हो सकता है? कुंती नंदन, ये मेरी सगी बहन है। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी ही लाडली है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का है तो मैं स्वयं पिताजी से कहूँगा। इस पर अर्जुन ने जवाब दिया, हे वासुदेव, ये वासुदेव जी की पुत्री और आपकी बहन अनुपम सुंदरी है। ये किसका मन नहीं मोह सकती? यदि ये वृष्णि कुल की कुमारी सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जनार्दन, आप ही बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? वे सारे प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, स्त्रियों का विवाह एक तो स्वयंवर द्वारा हो सकता है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का मन और स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं ये किसका वर्ण कर ले। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का हेतु कहा गया है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो ये है कि तुम्हें सुभद्रा को बलपूर्वक हर लेना चाहिए। कौन जानता है कि वो स्वयंवर में किसका वर्ण कर ले। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने एक मत से अपने दूत को युधिष्ठिर को सब हाल बताने और आज्ञा लेने को भेजा। तब युधिष्ठिर ने सुनते ही आज्ञा दे दी और भीमसेन को भी इस बारे में सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के उपरांत जब धनंजय को मालूम हुआ कि सुभद्रा रेवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को सब बताकर आज्ञा दे दी। उनसे अनुमति लेकर अर्जुन अपने स्वर्ण में रथ को सजाकर सुभद्रा की ओर चल पड़े। वो रथ सभी अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। धनंजय ने कवच पहना, तलवार बांधी और अपने दस्ताने पहनकर शिकार खेलने के बहाने रेवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा सभी देवता की पूजा और पर्वत की परिक्रमा करके द्वारका की ओर लौट रही थी और अर्जुन, जो सुभद्रा पर पूर्णतः मोहित हो चुके थे, उन्होंने दौड़कर सुभद्रा को रथ में बिठा लिया और सुभद्रा को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का हरण होता हुआ देख समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़े। उन्होंने नगर में पहुंचकर सभापाल को सब हाल कह सुनाया कि कैसे अर्जुन ने पराक्रम करके सुभद्रा को हर लिया। तब सभापाल ने सबको युद्ध हेतु तैयार होने के लिए नगाड़ा बजाया। उसकी आवाज़ सुनकर भोज, ऋषि और अंधक वंश के वीर गुस्से में भर उठे। तदंतर सभापाल ने संपूर्ण सभा में अर्जुन की पूरी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही यदुवंशियों के वीर कहने लगे कि
शीघ्र ही रथ जोतो। तभी बलराम जी बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुप बैठे हैं, इनका अभिप्राय तो जानो। उसके बिना गर्जना व्यर्थ है। बलराम जी की योग्यता पूर्वक बात सुन सभी सभासद चुप हो गए। तदंतर बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, तुम्हारे लिए हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वो खोटी बुद्धि वाला उस सत्कार के योग्य कदापि नहीं था। उसने जिस बर्तन में खाया उसी में छेद किया। संबंध की इच्छा रखते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य कौन करता है। सुभद्रा का अपहरण करके उसने हम लोगों का अनादर और केशव का अपमान किया है, जो उसके लिए मृत्यु के समान है। आज मैं अकेले ही इस वसुंधरा को कुरुवंश विहीन कर दूंगा। और इस तरह से बलराम और दूसरे वीरों ने जोर जोर से गर्जना की। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने इस कुल का अपमान कतई नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया है। पांडुपुत्र ये जानते हैं कि सातवत वंश के लोग सदा से धन के लोभी नहीं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। और साथ ही उन्हें यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या मिलने का निश्चय नहीं रहता। भला कौन सा ऐसा वीर होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहे। एवं इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा ब्रह्म पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचे। मेरा विश्वास है कि कुंती पुत्र ने सभी दोषों के बारे में सोचकर ही ऐसा किया है। मेरी समझ में तो ये संबंध बहुत उचित है। अर्जुन यशस्वी है और इसीलिए उसने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण किया। महाराज भरत और महायशस्वी शांतनु के कुल में जन्मे वीर अर्जुन से कौन अपना संबंध नहीं बनाना चाहेगा। आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भगवान रुद्र को छोड़कर ऐसा कोई वीर नहीं जो अर्जुन को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है और मेरे ही अद्भुत घोड़े भी, और स्वयं अर्जुन शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा भी हैं। मेरी मानिए और दौड़कर जाकर उन्हें लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सहमति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में आपकी पराजय नहीं है। तब श्री कृष्ण की ये राय सुन यादवों ने वैसा ही किया। अर्जुन द्वारिका में लौट आए और वहाँ उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और लगभग 1 साल तक रहने के पश्चात पुष्कर तीर्थ में चले गए। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि क्या आपको भी लगता है सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में जो भी योग्यता, जो भी सामर्थ्य अर्जुन के पास था, वो सब छीन के कर्ण को दे दिया गया है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर हम महाभारत ग्रंथ को पढ़ें तो इसके अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ न केवल महाभारत के युद्ध में दिया, अपितु जीवन के जिस पल में अर्जुन को उनकी सहायता आन पड़ी तब वे वहाँ उपस्थित रहे। ये सब बढ़कर सूर्यपुत्र कर्ण के प्रोड्यूसर्स ने सोचा, तो क्या हुआ, अब से श्री कृष्ण कर्ण के मित्र बनेंगे। जैसे महाभारत के अनुसार अर्जुन ने खांडव वन दाह के दौरान इंद्रदेव को परास्त किया था, तब सूर्यपुत्र कर्ण प्रोड्यूसर्स, तो क्या हुआ, कर्ण भी इंद्रदेव को हराएंगे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरा कोई परास्त नहीं कर सकता। तब सूर्यपुत्र कर्ण के प्रोड्यूसर्स, तो क्या हुआ, अब से महादेव के अतिरिक्त कोई भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकता। महाभारत के अनुसार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को छल से मारा गया था, तभी सूर्यपुत्र कर्ण के प्रोड्यूसर्स, तो क्या हुआ, अब कर्ण के पुत्र को भी छल से ही मारा जाएगा, क्योंकि महाभारत ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण और कर्ण के बीच मित्रता का कोई संबंध नहीं था। महाभारत के अनुसार इंद्रदेव और कर्ण के बीच युद्ध कभी नहीं हुआ। और तो और भगवान परशुराम का कर्ण को मृत्युंजय कहना, ऐसा भी महाभारत ग्रंथ में नहीं लिखा। हाँ, 2010 में पब्लिश हुई जया में ज़रूर मिलता है, जिसका डिस्क्लेमर खुद कहता है कि ये बुक बिल्कुल फेक है, जिसके राइटर वही हैं जो सूर्यपुत्र कर्ण के प्रोड्यूसर हैं।
देवदत्त पटनायक ये हिंदू धर्म विरोधी हैं जो भगवान श्री कृष्ण और हमारे इतिहास के सभी महानायकों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये वही राइटर हैं जिन्होंने कर्ण और द्रौपदी के बीच प्रेम कहानी तक बना दी, और आप इस इंसान के बनाए हुए टीवी शो को ऑथेंटिक बोलते हो, उसे सही मानते हो। आप सबको खुद पे शर्म आनी चाहिए। और हाँ, प्लीज़ अब मुझसे कमेंट करके ये मत पूछना कि अर्जुन इतने ही शक्तिशाली थे तो कर्ण के कवच और कुंडल छल से क्यों ले लिए गए। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए थे, और जब तक वो कवच और कुंडल किसी भी सामान्य योद्धा के पास भी होते तो भी उसे मारना असंभव होता। इसीलिए कवच और कुंडल लेना आवश्यक था, और उस पर भी अर्जुन खुद कवच और कुंडल का दान लेने नहीं गए थे। साथ ही साथ अब ये भी मत पूछिएगा कि तुम्हें कैसे पता, तुमने क्या महाभारत अपने सामने होते हुए देखी है। तो इसका भी उत्तर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। नहीं, मैंने नहीं देखी। जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण शो बनाया है उन्होंने देखी है। मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो मैंने महाभारत ग्रंथ में पढ़ा है। और अगर आप भी महाभारत ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।